एंड दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, बी एस सी दोस्तों कौन का दोस्तों SKMU VSC दोस्तों VAC अनस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, 50 VBI MCQ दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 50 VBI तो मेरे चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो को अंदर देखिएगा तब दोस्तों आपको समझ में आएगा। ठीक है, तब दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। वीडियो को अंदर देखिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। हिंदू मंदिर वास्तुकला की कितनी प्रमुख श्रेणियां मानी जाती है? तो हिंदू मंदिर वास्तुकला की प्रमुख 3 श्रेणियां मानी जाती है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 श्रेणियां मानी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नगर शैली का विकास मुख्य किस क्षेत्र में हुआ? देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा क्या नगर शैली, तो नगर शैली का विकास दोस्तों उत्तर भारत में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर भारत में। नगर शैली के मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो घुमावदार ऊंचा शिखर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, घुमावदार ऊंचा शिखर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नगर मंदिर के शिखर को के शीर्ष पर क्या होता है? तो यामलक और कलश होता है। 4 का होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गर्भगृह के ऊपर स्थित संरचना क्या कहलाती है? तो कहलाती है ऑप्शन नंबर बी, शिखर। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर स्थित संरचना को क्या कहलाती है? तो शिखर कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। खुजारो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है? तो खुजारो के मंदिर नगर शैली के उदाहरण है। ठीक है, खुजारो के मंदिर नागर शैली के उदाहरण है। 7 नंबर देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली से संबंधित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है नगर शैली से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 8 नंबर, द्रविड़ शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वहाँ पहले क्या था? नगर शैली का। अब यहाँ पूछा है द्रविड़ शैली का। तो नगर शैली का हुआ था उत्तर भारत में और द्रविड़ शैली का हुआ था दक्षिण भारत में। तो द्रविड़ शैली का विकास तो दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, अब पूछे देगा नगर शैली का विकास, तो वह उत्तर भारत में हुआ था और द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण 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 द्रविड़। ठीक है, आप लिखिएगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन 9, द्रविड़ शैली के मंदिर के शिखर को क्या कहा जाता है? तो द्रविड़ शैली के मंदिर को शिखर को क्या कहा जाता है? तो ईमान कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 है दोस्तों, द्रविड़ मंदिरों की प्रमुख पहचान क्या है? द्रविड़ मंदिरों की प्रमुख पहचान क्या है? एलकीट गोपुरम। ठीक है, एलकीट गोपुरम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गोपुरम क्या होता है? तो गोपुरम क्या होता है? प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, गोपुरम क्या है? मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार या जो प्रवेश द्वार ही बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपको एग्जाम में ऑप्शन देगा दोस्तों वही को टिक लगाना है हम लोग को। ठीक है, 12 नंबर देखिए, तंजावुर का बृहस्पति मंदिर किस शैली का उदाहरण है? यह है द्रविड़ शैली का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ठीक है, तंजावुर बृहस्पति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। 13 नंबर देखिए दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों मडुले में स्थित है। तो म से मीनाक्षी है और म से मडुले है। आप लग जाएगा दोस्तों बहुत आसान से। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14, द्रविड़ मंदिरों में जलकुंड को क्या कहा जाता है? तो द्रविड़ मंदिरों में जलकुंड को पुष्करणी करणी कहा जाता है। ठीक है, पुष्करणी द्रविड़ मंदिर में जलकुंड को। ठीक है, चलिए 15, वैसा शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वैसा शैली का विकास दक्कन क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, वैसा शैली का विकास कहाँ हुआ था? दक्कन शैली में। या उधर दोस्तों नगर शैली का विकास हुआ था उत्तर भारत में, और वो था द्रविड़ शैली का विकास हुआ था दक्षिण भारत में। या यहाँ पूछा है वैसा शैली का विकास तो दक्कन क्षेत्र में हुआ था। आप देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16, वैसा शैली किसका मिश्रण है? तो वैसा शैली है नगर और द्रविड़ का मिश्रण। ठीक, चलिए 17 नंबर, वैसा शैली का प्रमुख संरक्षक वंश कौन सा है? कौन सा था? तो वैसा शैली का प्रमुख संरक्षक वंश था चालुक्य। ठीक है, चालुक्य। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर,
एहोल ओ पथकल किस शैली के उदाहरण हैं? तो यह था ऑप्शन नंबर सी, वैसा शैली का उदाहरण। एहोल ओ पथकल वैसा शैली का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं। 19 नंबर, बेलूर और हाइलेबीड के मंदिर किस शैली से जुड़े हैं? वह वैसा शैली से जुड़ा। 20 नंबर, वैसा शैली की विशेषता क्या है? उसका विशेषता क्या है वैसा शैली का? तो 20 का जगह ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित स्थापत्य तत्व। 20 का सी। 21 नंबर, नगर मंदिर में आमतौर पर किसकी प्रधानता होती है? तो नगर मंदिर में आमतौर पर शिखर की प्रधानता होती है। किसका? बी, शिखर। 22, दैवीय मंदिर प्रांग कैसे होते हैं? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 दीवारों से घिरे होते हैं। दैवीय मंदिर का प्रांग 4 दीवारों से घिरे होते हैं। 23, नगर शैली के मंदिरों की दीवारों को पर क्या प्रमुख होता है नगर शैली में? तो ऑप्शन नंबर सी, मूर्तिकारी होता है। ठीक है, तो इसका सीधा नगर शैली के मंदिरों की दीवार पर मूर्तिकारी प्रमुख होता है, मूर्तिकारी। चलिए अब 24, वैसा शैली का विकास किन शासकों के काल में अधिक हुआ? तो वह हुआ था चालुक्य व होयसल काल में। ठीक है, वैसा शैली का विकास मुख्य रूप से शासक में अधिक हुआ था, तो चालुक्य व होयसल काल में तो अधिक हुआ था। ठीक है। चलिए 25, दैवीय शैली का विमान कैसा होता है? तो दैवीय शैली का विमान होता है पिरामिडनुमा। ठीक है, पिरामिडनुमा दैवीय शैली का विमान। चलिए अगर है क्वेश्चन नंबर 26, नगर शैली में मंदिर का फोकस किस पर होता है? नगर शैली में मंदिर का फोकस किस पर होता है? तो 26 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है दोस्तों 26 का? तो वह गर्भगृह और शिखर। ठीक है, नगर शैली में मंदिर का फोकस गर्भगृह और शिखर पर होता है। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिरों में कौन सा तत्व सबसे ऊंचा होता है? वह होता है गोपुरम। चलिए आगे देखते हैं। 28, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। कौन राज्य में है? तो खजुराहो मंदिर पूछ देगा दोस्तों किस राज्य में है? तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप वो था दोस्तों मीनाक्षी मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ था दोस्तों? तो वह दोस्तों मडुए में था। यहाँ पूछा था खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। दोनों को याद रखिएगा, दोनों में से कोई दे सकता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? वो है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों दो क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण मिला। कौन मिला है? कोणार्क सूर्य मंदिर। तो पूछ देगा कोणार्क सूर्य मंदिर तो किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। आप पूछ देगा क्या खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है और कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है। ठीक है, दोनों का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मंदिर वास्तुकला का संबंध किससे है? तो मंदिर वास्तुकला का संबंध है धर्म व कला दोनों से है। 30 का सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, वैसा शैली को क्यों अनूठा माना जाता है? क्योंकि यह मिश्रित है। ठीक है, वैसा शैली को क्यों अनूठा माना जाता है? क्योंकि यह मिश्रित है। 32, दैवीय मंदिर का प्रमुख निर्माण पदार्थ क्या था? दैवीय मंदिर का तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्थर था। 33 नंबर देखते हैं दोस्तों, नगर मंदिर में आमलक का आकार कैसा होता है? तो नगर में मंदिर में आमलक का आकार गोलाकार होता है। 33 का सी हो जाएगा दोस्तों, गोलाकार। 34, मंदिर में मंडप का उपयोग किस लिए होता है? तो मंदिर में मंडप का उपयोग होता है सभा और पूजा के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देखते हैं 35, पथदकल किस राज्य में स्थित है? वह है कर्नाटक में स्थित। ठीक है दोस्तों, पथदकल
किस राज्य में स्थित है? वह है कर्नाटक में स्थित। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हो जाएगा। चलिए अब 36 देखिए दोस्तों, होयसर मंदिर का विशेषता क्या है? होयसर मंदिर का विशेषता है सूक्ष्म मूर्ति कला। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37, मंदिर का मुख्य देवस्थान क्या कहलाता है? तो मंदिर का मुख्य देवस्थान गर्भगृह कहलाता है। 37 का सी हो जाएगा। 38 देखिए, द्रविड़ शैली में मंदिर परिसर में क्या पाया जाता है? तो वह पुष्करणी पाया जाता है। ठीक है, 38 का हो जाएगा बी पुष्करणी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों, नगर श्रेणी में मंदिरों की योजना कैसी होती है? नगर श्रेणी में मंदिरों की योजना कैसी होती है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौकोर होती है। ठीक है, नगर श्रेणी में मंदिरों का आयोजन चौकोर होती है। चलिए आप देखते हैं 40, वैष्णव शैली का विकास किस काल में हुआ? तो वैष्णव शैली का विकास हुआ था मध्यकालीन काल में। 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर देखिए, द्रविड़ मंदिरों में किस देवता के मंदिर अधिक मिलते हैं? तो द्रविड़ मंदिर में तो विष्णु और शिव की दोस्तों देवता के दोस्तों अधिक मंदिर मिलते हैं, विष्णु और शिव दोनों हो जाएगा। एग्जाम में दोस्तों ये भी पूछ सकता कि ऑप्शन दोस्तों दोनों में से योग दे सकता है कि द्रविड़ मंदिर में किस देवता के मंदिर अधिक मिलते हैं? विष्णु दे सकता है या शिव दे सकता है, अनंत दोनों भी दे सकता है। ठीक है, ये आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा कि विष्णु और शिव के दोस्तों दोनों भी दोस्तों अधिक मंदिर मिले थे द्रविड़ मंदिर में। चलिए अब 42, नगर शैली में मंदिर का विस्तार कैसा होता है? तो नगर शैली में मंदिर का विस्तार कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊर्ध्वाधर होता है। 42 का बी हो जाएगा। 43, मंदिर वास्तुकला भारतीय संस्कृति की किस विशेषता को दर्शाती है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी आध्यात्मिकता को दर्शाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, गोपुरम पर क्या विशेष होता है? तो गोपुरम पर रंगीन मूर्तियां विशेष होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों रंगीन मूर्तियां। चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, नगर और द्रविड़ शैलियों का समन्वय कहाँ दिखाई देता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्कन क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, दक्कन क्षेत्र में क्या दिखाई देता है? नगर और द्रविड़ शैली का समन्वय दिखाई देता है दक्कन क्षेत्र में। 46, मंदिर वास्तुकला में अमला किस शैली से जुड़ा है? तो वह नगर शैली से। 46 का सी हो जाएगा नगर शैली से। ठीक है, 47, भारतीय मंदिर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय मंदिर का मुख्य उद्देश्य है पूजा और साधना। ठीक है, 47 का सी हो जाएगा पूजा और साधना। चलिए 48 नंबर, द्रविड़ शैली में मंदिरों का ऊंचा भाग क्या होता है? तो क्या होता है? तो गोपुरम होता है। ठीक है, द्रविड़ मंदिर में। 49 देखिए, वैष्णव शैली का एक नाम क्या माना जाता है? देखिए तो ये वाला दोस्तों एग्जाम में दे सकता है, क्योंकि वैष्णव शैली का एक यह नाम क्या है? तो वैष्णव शैली का दूसरा नाम क्या है? तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, वैष्णव शैली का एक नाम क्या माना जाता है? तो वैष्णव शैली का एक नाम क्या माना जाता है? तो दक्कन शैली माना जाता है। ठीक है, वैष्णव शैली का एक नाम दक्कन शैली माना जाता है। चलिए 50 नंबर देते हैं, हिंदू मंदिर वास्तुकला की विविधता क्या दर्शाती है? तो वह क्षेत्रीय विविधता में सांस्कृतिक एकता। ठीक है, हिंदू मंदिर वास्तुकला में विविधता क्या दर्शाती है? तो क्षेत्रीय विविधता और सांस्कृतिक एकता। तो चलिए दोस्तों 50 VVI था दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। ऐसे वीडियो दोस्तों अगले आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।